हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि गेट बायोटेक्नोलॉजी के रेस्पेक्ट में एक वीडियो बना दीजिए जिसमें कि जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं उसके बारे में बताइए। तो जैसा कि आपको जानकारी होगी कि गेट बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस वैसे तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन अगर हमें एग्जैक्टली पता हो कि किन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है तो उन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करके आप बहुत ज़्यादा यील्ड कर सकते हैं, जिन टॉपिक्स को हम कहते हैं हाई यील्डिंग टॉपिक्स। हर साल चाहे जो भी आईआईटी या आईआईएससी गेट का एग्ज़ाम बनाएगा या गेट का पेपर बनाएगा, वो हमेशा इन टॉपिक से क्वेश्चंस ज़रूर देता है। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक होगा वो यही होगा कि किस तरीके से आप मैनेज करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने फाइनल ईयर के बायोटेक्नोलॉजी गेट मतलब बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं या बीएससी के स्टूडेंट हैं और वो कॉलेज भी जा रहे हैं और साथ साथ में उनको पढ़ाई भी करनी है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, जिनके लिए जो सेलेक्टिव स्टडी सोच रहे करने के लिए, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा इसके पक्ष में नहीं रहता सेलेक्टिव स्टडी के, लेकिन फिर भी एक मोटा आइडिया आपको हो सकता है। अगर आप पिछले 10 या 20 या 25 साल के पेपर अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से रेगुलरली क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देख लिया तो आपको एक पूरा कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरीके से कम समय में गेट के लिए एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं और वो तैयारी आपको ज़्यादा मार्क्स लेकर के लाने में मदद करेगी और आपको इतना प्रेशर भी महसूस नहीं होगा और कम समय में आप ज़्यादा यील्ड या ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मास्टर गेट बायोटेक्नोलॉजी 50 एसेंशियल टॉपिक्स यू मस्ट नो। कौन कौन से 50 ऐसे एसेंशियल टॉपिक्स हैं जिनको आपको छोड़ करके नहीं जाना है, चाहे जैसे भी करके आपको इन 50 टॉपिक्स को ज़रूर टारगेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसा कि मैंने लिख भी रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टॉपिक्स के प्रेडिक्शंस को लिख रखा है और ये जो टॉपिक्स का प्रेडिक्शन है ये ऐसे ही हवा में नहीं है, ये पिछले 25 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, 25 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनसे एनालाइज करके ये टॉपिक्स बताए जा रहे हैं। तो आपको इन टॉपिक्स को ज़रूर स्टडी करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नेक्स्ट, लगभग 80 to 85 बायोटेक्नोलॉजी परसेंटेज क्वेश्चंस वुड बी फ्रॉम दिस पोर्शन ओनली। यानी कि ये जो टॉपिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसी से आपका 80 to 85% सिलेबस कवर हो जाएगा। यानी कि 80 to 85% क्वेश्चंस आप आंसर कर पाएंगे, ना केवल बायोटेक्नोलॉजी बल्कि अगर आप बीटी और एक्सेल का पेपर अगर आप देख लें या सिलेबस मिला करके देख लें तो आप पाएंगे कि लगभग 70% सिलेबस जो है वो दोनों एग्जामिनेशन का सेम ही है। तो यहाँ से आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा, कहने की बात ये है। तो चलिए, अभी भी अगर आप प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हैं तो आप निश्चित तौर पे जान लीजिए कि बहुत आसानी से आप गेट के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं और टॉप रैंक लेकर के आ सकते हैं, जैसा जैसे मैं बोल रहा हूँ। जिन टॉपिक्स को मैं बोल रहा हूँ अगर आप उन टॉपिक्स को ज़रूर अच्छे से स्टडी करते हैं तो चलिए, तो बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला तो अगर हम बात करें तो आपका जो बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन है, देखिए मैं अपने क्लासेस में भी हमेशा कहता रहता हूँ और यूट्यूब वीडियोस के ऊपर भी, जहाँ पर भी मैं वीडियोस बनाता हूँ वहाँ पे भी कहता रहता हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी एक तरीके का जो वर्टिब्रल कॉलम है, पूरा सिलेबस जो है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बायोकेमिस्ट्री जो है उसके ऊपर बेस्ड रहता है। अगर आपका बायोकेमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो आप सेल बायोलॉजी में भी रिलेट कर सकते हैं, मॉल बायो को रिलेट कर सकते हैं, टेक्निक्स को रिलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से लगभग आप सभी चीज़ों को एक साथ रिलेट कर सकते हैं अगर आपका बायोकेमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो सबसे पहले तो आपको बायोकेमिस्ट्री के ऊपर ज़रूर फोकस करना चाहिए। और बायोकेमिस्ट्री का अगर आप सिलेबस देखेंगे गेट का तो आप देखेंगे बायोकेमिस्ट्री बहुत वाइड दिया हुआ है। तो क्या हमें सारी चीज़ों के ऊपर इक्वली अपना फोकस डालना है? नहीं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बायोकेमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो है एंजाइम एंड इट्स काइनेटिक्स। लगभग हर साल यहाँ से एंजाइम काइनेटिक्स के ऊपर या तो आपका कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन पूछा जाता है, या तो थ्योरी पूछी जाएगी या फिर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये एंजाइम काइनेटिक्स का जो पोर्शन है वो हाई यील्डिंग टॉपिक है, इसको छोड़ करके बिल्कुल हमें नहीं जाना। थ्योरी वाइज भी, न्यूमेरिकल वाइज भी, दोनों चीज़ें यहाँ से प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा अगर हम बायोकेमिस्ट्री में ही जाएँ तो मेटाबॉलिज्म है इसके अंदर,
मेटाबॉलिज्म में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, देखिए ग्लाइकोलाइसिस है, TCA साइकिल यानी कि क्रेब्स साइकिल है, आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है, और यहाँ पे आप एक चीज़ और जोड़ सकते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिज्म के कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस, TCA साइकिल, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। इसके अलावा अगर नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स के बारे में जाएं तो अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, ये अगेन आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, निश्चित जान लीजिए, यहाँ से हर 1-2 साल में क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। और अमाइनो एसिड में क्या क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, जो अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, निश्चित तौर पे यहाँ से ज़रूर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो प्रोटीन्स तो यहाँ पे मैंने लिखा है, सो मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिखना चाहिए, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं यहाँ पे इसको रब करके प्रॉपर्टीज़ मेंशन कर देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ तो जैसे कि ग्लाइसिन की क्या प्रॉपर्टी है, एस्पार्टिक एसिड क्या है, ग्लूटामिक एसिड क्या है, सीरीन का क्या प्रॉपर्टी है, सिस्टीन का क्या प्रॉपर्टी है, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो रेगुलरली यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके अलावा जैसे कि कौन से अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, कौन से नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, कौन से कीटोजेनिक है, कौन से ग्लूकोजेनिक है, कौन से ग्लूकोकीटोजेनिक है, इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर, जो नॉलेज बेस्ड होते हैं, जो मेमोरी बेस्ड होते हैं, बेसिकली यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ध्यान रखिए न्यूक्लिक एसिड के ऊपर क्वेश्चंस जो हैं वो रेगुलरली आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बात करें तो DNA और RNA से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और टाइप्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। टाइप्स में A, B और Z टाइप का DNA होता है, आपको पता है। इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर कौन कौन से चीज़ें हैं, जैसे शुगर है, फॉस्फेट है, नाइट्रोजनस बेस है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं, अगर अलग हैं तो क्या किस किस चीज़ की क्या किस किस चीज़ की क्या क्या फ़ीचर्स हैं, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे यहाँ से क्वेश्चन गेट के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के बारे में मेंशन नहीं किया। ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, खास तौर पे लिपिड्स तो अगर हम फिर भी छोड़ दें, तो कार्बोहाइड्रेट्स को अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कम से कम आपको जो पता होना चाहिए वो एनोमर्स पता होना चाहिए क्या होते हैं। इसके अलावा एपीमर्स का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ये क्या होते हैं। डायास्टीरियोमर्स क्या होते हैं, डायास्टीरियोमर्स, इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, ये पता होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं कार्बोहाइड्रेट से ही आपको पता होनी चाहिए। तो इतनी चीज़ें, लिपिड अगर आप चाहें तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता एज़ कम्पेयर टू ये टॉपिक्स जो हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में इतनी बातें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हम सभी लोग बहुत छोटे क्लासेस से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, चाहे वो रेप्लिकेशन हो, चाहे वो रिपेयर हो, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे वो ट्रांसलेशन हो। अब यहाँ पे इन सभी में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स केवल स्टेप्स याद करके चले जाते हैं। देखिए वो ज़माने लग गए जब स्टेप्स वगैरह पूछे जाते थे कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, स्टेप वाइज पूछा जाता था, ऐसा कुछ नहीं है। आज के समय में जो क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं एंजाइम्स के ऊपर, इसके अलावा प्रोटीन्स के ऊपर, इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड इनके फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्रोटीन जैसे DNA पॉलीमरेज है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये किस किस सब यूनिट से बना हुआ है, RNA पॉलीमरेज किस सब यूनिट से बना हुआ है, एंजाइम्स जो हैं वो कौन सा एंजाइम किस स्टेप पे काम करता है। ना केवल ये बल्कि ये भी कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का किस समय क्या रोल होता है, यूकैरियोट्स के अंदर कौन कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स काम करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। रिपेयर सिस्टम की अगर हम बात करें तो कौन कौन से रिपेयर सिस्टम होते हैं, आपको सबको पता होगा कि मल्टीपल टाइप्स के DNA रिपेयर सिस्टम हैं। उनके ऊपर भी एंजाइम रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि DNA ग्लाइकोसाइलेज, या फिर अगर हम बात करें ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम, कौन सी टाइप ऑफ जो रिपेयर सिस्टम है उसकी खराबी से होती है। इस तरीके से डिजीज़ रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ से पिछले कुछ सालों में देखे जाते हैं। तो रिपेयर और रिपेयर से रिलेटेड, अगर रिपेयर में एनोमैली आ रही है कुछ, तो कौन सी डिजीज़ेज़ यहाँ से कॉज होती हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से रेगुलर पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है जीन रेगुलेशन, यानी कि आपका जीन एक्सप्रेशन के ऊपर। वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि लैक ओपरॉन वगैरह किस तरीके से काम करता है। मेनली अगर क्वेश्चन आएगा तो लैक ओपरॉन या TRP ओपरॉन से क्वेश्चन आता है। इसके बाद आते हैं म्यूटेशंस, पूरा मेमोरी बेस्ड यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है। पूछ लिया जाएगा कि जो बेस एनालॉग्स हैं
उनका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ बेस एनालॉग, एल्काइलेटिंग एजेंट का एग्जाम्पल कौन सा है, इस तरीके से। तो अगेन ये म्यूटेशंस का तो अच्छा खासा चार्ट इंटरनेट पे भी मौजूद है, आप इंटरनेट से उठा करके इसको स्टडी कर सकते हैं। मेरा मानना है कि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो लगभग 2-3 साल में रिपीट होता है म्यूटेशन से, तो आप अगेन इसको पढ़ के जाइएगा। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस और पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस क्या क्या होते हैं, क्या इनके टाइप्स हैं, एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। तो ये मॉल बायो का पोर्शन हो गया, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री और मॉल बायो हमने डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट ये है सेल बायोलॉजी। उससे पहले मुझे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बतानी है कि अगर आपको लगता है अभी भी कि आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं चल रही है जिस तरीके की आपकी तैयारी चलनी चाहिए थी, या जिस तरीके की प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए, तो आप हमारा जो गेट बीटी और गेट एक्सेल का जो बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि बैच जो है ऑलरेडी 19 जून से शुरू हो चुका है, बट फिर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सभी में रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। तो लाइव क्लासेस तो हो ही रही हैं, साथ ही साथ उनकी सभी की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। तो आप चाहें तो इसको एक्सेस कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग्स के साथ अपना पुराना बैकलॉग पूरा कर सकते हैं और लाइव क्लासेस साथ ही साथ अटेंड कर सकते हैं। तो जो क्लास का टाइम है वो शाम को 6 बजे होती है बीटी की, और जो कॉमन टॉपिक्स हैं जो 6 बजे होते हैं, और फिर रात में 10 बजे जो है वो एक्सेल का एक्स्ट्रा जो टाइम लगता है वो ये है। इसकी जो डिटेल्ड वीडियो है ऑलरेडी हम बना चुके हैं, तो इस डिटेल वीडियो आप अगर आप चाहेंगे तो आपको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप हमसे कांटेक्ट करें। किस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं? इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8299134528 8299134528। तो इस नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं और आपको ज़्यादा जानकारी इससे रिलेटेड मिल जाएगी। आपने हमारे पुराने रिजल्ट्स देखे ही होंगे। गेट के टॉपर्स मोस्टली हमारे बैचेस से पढ़ करके निकले हैं। पिछली बार AIR 3, AIR 14, 15 ये सारे के सारे हमारे पढ़ाए हुए हैं। 8299134528 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 6 बजे शाम से बैच शुरू होता है और डिस्काउंट्स भी अवेलेबल हैं। 34% डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको जो पूरा कोर्स है वो मिल जाएगा। इसके फीचर्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं, आप चाहें तो इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हो गई गेट बीटी और एक्सेल के फुल कोर्स के बारे में। ये कोर्स जो है वो फाइनली एग्जामिनेशन तक चलेगा और आपको उससे बहुत सारा बेनिफिट होगा। फाइनली अगर गेट का एग्जामिनेशन आपका क्वालिफाई हो जाता है तो तब भी आपको गेट काउंसलिंग में भी यहाँ पे मदद मिलती रहेगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वापस आते हैं और अपने डिस्कशन के ऊपर डिस्कस करते हैं सेल बायोलॉजी से रिलेटेड। देखिए सेल बायोलॉजी का जो पूरा कोर्स है, यहाँ पे सेल बायोलॉजी में सेल ऑर्गेनील्स भी आते हैं, सेल सिग्नलिंग भी आता है, सेल डिवीजन भी आता है, सेल का जंक्शन भी यहाँ से पूछा जाता है, एपोप्टोसिस का पोर्शन भी है, कैंसर बायोलॉजी भी है। तो बहुत सारे सिलेबस में तो बहुत कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको सभी के सभी कम से कम, लेट मी जस्ट चेंज द कलर, यहाँ पे कम से कम आपको जितने भी ऑर्गेनील्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, उनके फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा सेल साइकिल में इवेंट्स पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चंस जो आते हैं वो अगेन कौन से साइक्लिन्स, कौन से CDKs या कुल मिला के कौन से प्रोटीन्स किस फेज़ में काम कर रहे हैं, इससे रिलेटेड यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल, ठीक है। और ख़ास तौर पे अगर सेल डिवीज़न की बात करें तो आपको पता होना चाहिए मियोसिस। और मियोसिस यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है प्लॉइडी का, यानी कि N जिसको हम कहते हैं, और C का कॉन्सेप्ट जो है यानी कि जो कंटेंट ऑफ DNA है उसका कॉन्सेप्ट है। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन की। तो सेल सिग्नलिंग की यहाँ पे बात हो रही है। सेल सिग्नलिंग में मिनिमम अगर मैं आपसे कहूँ तो आपको GPCR ज़रूर पता होना चाहिए और टायरोसिन काइनेज पाथवे ज़रूर पता होना चाहिए। ये मिनिमम चीज़ें जो हैं जो आपको जानकारी ज़रूर होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसके अलावा सेल जंक्शन का एक पोर्शन आता है। सेल जंक्शन में पूरा का पूरा रट्टाफिकेशन ही है, ज़्यादातर वहाँ पे समझने का बहुत कुछ है नहीं। इंटेग्रिन क्या है, कैडरिन क्या है, एंकरिंग जंक्शन क्या होते हैं, एक्लूडिंग जंक्शन क्या होते हैं, ये सब चीज़ें अगर आपके पास टेक्निक है सीखने की या समझने की या याद करने की तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। अदरवाइज़ सेल जंक्शन में बहुत कुछ भूलने वाला है, रेगुलरली भूल जाते हैं लोग। चाहे तो आप सेल जंक्शन पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगेन वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इतना फ्रीक्वेंटली तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी बनते हैं। तो आपके ऊपर है, अगर आप समझते हैं, टाइम है आपके पास तो ज़रूर उसको देखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं माइक्रोबायोलॉजी के बारे में।
अब माइक्रोबायोलॉजी देखिए, गेट बीटी का भी टॉपिक है, गेट एक्सेल, ये सभी कुछ अभी बीटी और एक्सेल कंबाइंड ही चल रहा है, और मैं बता रहा हूँ बीटी एक्सेल दोनों के लिए ही है। अगेन नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, तो ख़ास तौर पे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस। यहाँ पे ख़ास तौर पे जो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं वो सेल वॉल से रिलेटेड यहाँ से अक्सर पूछा जाता है। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ख़ासतौर पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो आउटर लेयर पाई जाती है उसमें कौन कौन से चीज़ें पाई जाती हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। वायरसेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो बैक्टीरिया, इसके अलावा आपको थोड़ा सा वायरसेस के बारे में जो भी जानकारी होनी चाहिए। ख़ासतौर पे कोरोना के बाद से तो ज़्यादा वायरसेस के ऊपर अलग अलग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रेगुलरली पूछे जाते हैं। फिर आ जाइए माइक्रोबियल ग्रोथ, यहाँ से तो आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं भाई। तो न्यूमेरिकल्स इसको ज़रूर देख लीजिएगा, तो चाहे पीसीआर के ऊपर न्यूमेरिकल्स हों या सेल डिवीज़न वाले न्यूमेरिकल्स, माइक्रोबियल ग्रोथ के ऊपर या बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग जब जाएंगे वहाँ पे भी न्यूमेरिकल्स यहीं से इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं माइक्रोबियल जेनेटिक्स, यानी कि बैक्टीरियल जेनेटिक्स, किस तरीके से कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ये किस तरीके से होता है इसके बारे में। और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी यानी कि बैक्टीरिया से किस तरीके की चीज़ें आप सिंथेसाइज कर सकते हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस जहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 टॉपिक्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं माइक्रोबायोलॉजी के। नेक्स्ट आ जाते हैं जेनेटिक्स। देखिए जेनेटिक्स में बहुत अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेंडेलियन जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। खास तौर पे प्रोबेबिलिटी रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, प्रोबेबिलिटी और मेंडेलियन जेनेटिक्स को क्लब करके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आपका पॉपुलेशन जेनेटिक्स यानी कि हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम से जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से ये पता होना चाहिए। और फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स यानी कि कौन से टाइप के, जैसे ऑटोजोमल डिसऑर्डर्स के एग्जाम्पल्स, फिर आपके सेक्स लिंक्ड डिजीज़ेज़ के एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा पेडिग्री के ऊपर क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, बहुत ज़्यादा तो मैंने देखे नहीं है लेकिन फिर भी। ठीक है, तो ये जेनेटिक्स का कहानी हो गई। अब आ जाते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। विश्वास मानिए ये आपका, और ये बायोकेमिस्ट्री और ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ये 2 टॉपिक्स जो हैं वो आपके सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और ख़ास तौर पे अगर हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की बात करें तो लगभग 27 से 30 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से हर साल पूछे जाते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो थ्योरी हो, दोनों को मिला करके लगभग 25 से 30 नंबर के क्वेश्चन यहाँ आते हैं। ठीक है, अब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग अगर आप उठा के देखेंगे सिलेबस, तो यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 में इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ दोनों मिला करके है। सिलेबस बहुत विशालकाय है। आप उठाइए डोरान तो आपको लगेगा पूरा का पूरा डोरान ही पूछ रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर हम उसको मतलब सीक्वेंशियली अगर अरेंज करने की कोशिश करें तो कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आप पढ़ करके मैक्सिमम मार्क्स यहाँ से उठा सकते हैं। तो अगर हम देखें तो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, बायोरिएक्टर एंड देयर टाइप, एंजाइम काइनेटिक्स इन बायोरिएक्टर्स, मास ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र इन बायो प्रोसेस, ये चीज़ें अगर आपने पढ़ी तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से बना पाएंगे। ठीक है, लेकिन परेशानी ये है कि इसमें से ढूंढना बहुत मुश्किल है कि इससे रिलेटेड मटेरियल या एग्ज़ाम से रिलेटेड मटेरियल हम कैसे इसके हिसाब से पढ़ें, या मास ट्रांसफ़र में कितना पढ़ें जिससे कि हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सके, या हीट ट्रांसफ़र से कितना पढ़ें कि हमारा एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई हो सके। तो टॉपिक्स तो मैंने बता दिए। अगर फिर भी आपको और हेल्प चाहिए रिलेटेड टू बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, तो अगेन हमारा एक नया बैच शुरू हो चुका है जो कि स्पेसिफिकली बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड है। तो अगर आपको प्रॉब्लम है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में, तो गेट बायोटेक्नोलॉजी 2026 के लिए बैच जो है वो 12 अगस्त से शुरू हुआ। यानी कि अगर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ 13 अगस्त, तो ये बैच सिर्फ कल से ही शुरू हुआ है, तो आपका उतना नुकसान भी नहीं हुआ है। आप डायरेक्टली इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। और फर्स्ट 2 क्लासेस यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल भी है, यानी कि कल की क्लास ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट हो चुकी है और आज की क्लास भी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप में से कोई भी देखना भी चाहता है, डेमो क्लास चाहता है कि आप चेक करें कि कैसी क्लास हुई थी या कितना आपको समझ में आ रहा है, तो अगेन आप सेम नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8299134528। इस नंबर पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट करने के बाद आप चेक कर सकते हैं। वो वीडियो हम आपको भेज देंगे जो डेमो क्लासेस के हैं, और उसके बाद आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे और भी फ़ायदे हैं कि डाउनलोडेबल नोट्स हैं, रिकॉर्डिंग्स आपको हमेशा हर क्लास की आपको मिल जाएगी एग्जामिनेशन तक। नोट्स तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमेशा के लिए। और गेट की काउंसलिंग में भी आप में से जो स्टूडेंट्स गेट में क्वालिफाई होंगे उन सभी स्टूडेंट्स की काउंसलिंग में भी हेल्प की जाएगी इसी कोर्स के अंदर।
तो इसका कॉस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ₹3500 इसका कॉस्ट है, और ये 1 महीने का कोर्स है। 1 मंथ के अंदर इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, पूरा यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 विद न्यूमेरिकल्स। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारी एक बुक जो स्पेसिफिकली मैंने लिखी है, कॉम्प्रिहेंसिव हैंड रिटन नोट्स ऑन बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, वो बुक भी इस कोर्स के साथ आपको फ्री मिल रही है। तो अगर आप चाहें तो इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, अगेन इसी नंबर पे कॉन्टैक्ट करके 8299134528। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग डिस्कस कर लिया, इम्यूनोलॉजी की बात करते हैं। देखिए इम्यूनोलॉजी का अगेन सिलेबस बहुत वाइड दिया हुआ है, उतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है आपको एंटीजन एंड एंटीबॉडी पता होनी चाहिए, एंटीजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि कब आप कहोगे कि वो एंटीजन और इम्यूनोजन, बेसिकली कब आप कहोगे एंटीजन है, कब आप कहोगे इम्यूनोजन है, किसी इम्यूनोजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कितनी तरीके की एंटीबॉडीज़ होती हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये। फिर इसके अलावा इम्यून सिस्टम और उसका फंक्शन, यानी कि अलग अलग, जैसे कि आपका अडेप्टिव है, इन्नेट इम्यून सिस्टम है, दोनों के फंक्शंस क्या क्या हैं। फिर आ जाइए वैक्सीन्स के ऊपर, आजकल क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, तो वैक्सीन्स पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आते हैं, एक या दो से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कभी कभी। तो सीक्वेंस एनालिसिस, स्ट्रक्चरल बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कंपेरेटिव जीनोमिक्स, डेटाबेस सर्चिंग, प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड प्रेडिक्शन। खास तौर पे यहाँ पे जो डेटाबेसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अलग अलग डेटाबेस की क्या प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि यहाँ पे जो प्रोटीन डेटाबेसेस है वो कौन से हैं, सीक्वेंशियल डेटाबेसेस हैं वो कौन से हैं, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। ये हो गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में, ठीक है। अब आ जाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। देखिए अगेन ये पूरा रट्टाफिकेशन वाला पोर्शन है। यहाँ पे एक तो प्लांट टिश्यू कल्चर में जितने भी आपको जैसे कि हम बात कर रहे हैं जो हार्मोन्स होते हैं, प्लांट हार्मोन्स, ऑक्सिन का क्या काम है, गिबरेलिन का क्या काम है प्लांट टिश्यू कल्चर में, फिर सोमा क्लोनल वेरिएशंस क्या होते हैं, इसके अलावा जो है अलग अलग टाइप के कल्चर्स हैं, एम्ब्रियो कल्चर है, मेरिस्टेमेटिक कल्चर है, रूट कल्चर है, शूट कल्चर है, इन सब से क्या होता है, इनका क्या फ़ायदा है। नेक्स्ट, एनिमल सेल कल्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से एनिमल सेल कल्चर क्या आता है, क्या प्रिकॉशन रखे जाते हैं, वो हो गया। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, भाई प्लांट्स में जेनेटिक इंजीनियरिंग किस तरीके से होती है, या एनिमल्स के जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं वो कौन कौन से हैं, प्लांट्स में ट्रांसजेनिक प्लांट्स कौन कौन से हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, जैसे ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, है ना। तो ये हो गया, इस तरीके से ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। टेक्निक्स, अगेन स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पता होनी चाहिए, हर साल बियर लैम्बर्ट लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन रखा रहता है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, इसका एप्लीकेशन आपको पता ही है कि जब आपको स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता हो, NMR या XRD जो है वो आपके स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल होती है। फिर RDT के जितने भी एंजाइम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज हो गया, है ना। इसके अलावा जो लाइगेजेस हैं, तो अलग अलग जितने भी तरीके के एंजाइम्स RDT में इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। RAPD, RFLP पता होना चाहिए। माइक्रोस्कोपी अलग अलग टाइप की, इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स, फिर PCR से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, DNA सीक्वेंसिंग और प्रोटियोमिक्स की टेक्निक्स पता होनी चाहिए। तो ये कुल मिलाकर के कुछ टेक्निक से रिलेटेड चीज़ें हो गई जो आपको ज़रूर देख लेनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस रेगुलरली आते हैं। तो इस तरीके से हमने सारे लगभग चीज़ें डिस्कस करी जो आपको 50 टॉपिक्स जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए, और उन टॉपिक्स में भी क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए उसके बारे में भी मैंने आपसे डिटेल में बात की। अगर अगेन आपको गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको गेट बायोटेक्नोलॉजी में और क्या चीज़ें जानने का मन है, या आप और कौन सा किस तरीके का सपोर्ट चाहते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।